हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह है फैक्टर्स। अब पहला सवाल तो यही आता है कि फैक्टर्स होते क्या हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि हमको डेटा कलेक्शन कुछ ऐसे जगह पे करना होता है जहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होती हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हमको एक अपने कॉलेज में सर्वे करना है कि कौन सा स्टूडेंट है मेल, कौन सा है फीमेल, उसका हमको जेंडर देखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टूडेंट के पास हम गए और मैंने देखना शुरू किया कि ओके, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल करके मैंने अपना डेटा मेल फीमेल करके रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके ऊपर अगर आपको कोई कैलकुलेशंस करना है तो जब तक कि आप अपने इस डेटा को अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज से एसोसिएट नहीं करेंगे, आप इसके ऊपर कोई भी कंप्यूटेशन नहीं कर सकते हैं। और इस कंडीशंस में क्या होता है कि हम उसको एक कोड डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कह देंगे, अगर हम कह देंगे कि हमारा वेरिएबल वैल्यू लेगा 1 अगर हमारा स्टूडेंट मेल है, और वैल्यू लेगा 0 अगर वो हमारा स्टूडेंट फीमेल है। और इसी प्रकार से अगर हमको एक और सर्वे करना है कि मुझे यह पता करना है कि एक कॉफ़ी को पीने के बाद में लोग किस प्रकार का फील कर रहे हैं, गुड, बैड, ओके, तो उसको मैंने 3 वैल्यूज़ दे दी कि अगर कोई इंसान कहता है गुड तो मैंने लिख दिया 1, किसी ने कहा बैड तो मैंने लिख दिया 2, किसी ने कहा ओके तो मैंने लिख दिया 3। अब इससे क्या एडवांटेज है, नंबर 1 की अगर हमारे पास कोई वैल्यू अगर लिखी हुई है 2 और 3 तो मुझको देख के समझ में आ जाएगा कि पहले आदमी ने कहा है ओके और दूसरे आदमी ने कहा है गुड, राइट। तो इस प्रकार से हम अपने इस जो भी हमारी नाम होते हैं उनके साथ में हम एक इंडिकेटर एसोसिएट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू होती है ये उसके मैग्नीट्यूड को नहीं दिखा रही है। जो उसका मैग्नीट्यूड तो क्या है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये कैटेगरिकल वेरिएबल है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ खाली 2 ही कैटेगरीज है, तो हमारा एक बाइनरी वेरिएबल हो गया। और अगर 2 से ज़्यादा कैटेगरी तो उसको इन जनरल हम कैटेगरिकल वेरिएबल कह देते हैं, अर्थात ये इसके में हमारे जो डेटा है वो कैटेगरी के फॉर्म में है। तो अब सवाल ये आता है कि इन कैटेगरिकल वैल्यूज़ को आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से हैंडल किया जाए, और जिस प्रकार से हम नाम को एक नंबर और एक नंबर को नाम देते हैं, ये वाली प्रक्रिया किस प्रकार से किया जाए। तो इसको करने के लिए हमारे पास फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट होता है, जो हम आज इस लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आर सॉफ्टवेयर में आप फैक्टर कैसे करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कभी अपने डेटा की बात करते हैं तो डेटा हमारा जो किसी वेरिएबल्स पर इकट्ठा किया जाता है, और वेरिएबल्स हमारे या तो होते हैं क्वांटिटेटिव, जहाँ पर हमारा जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं वो कुछ क्वांटिफाइड होती हैं। जैसे कि हम कहें हाइट, जो किसी भी इंसान की जो हाइट होगी वो अगर हम मीटर में लिख रहे हैं तो कुछ ऐसे ही होगी, 1.65, 1.76 मीटर इत्यादि। लेकिन अगर हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हम कहें जेंडर, तो इसको हम लिखते हैं मेल है या फीमेल है। कोई भी हमारी कोई भी एक शो के बाद में, डांस शो के बाद में उसकी परफॉर्मेंस है तो एक्सीलेंट हो सकती है, गुड हो सकती है, एवरेज हो सकती है, बैड हो सकती है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि जब भी हम कभी स्टैटिस्टिक्स या अपने किसी डेटा मैनिपुलेशन की बात करते हैं, तो जब तक कि हमारे पास नंबर नहीं होंगे हम इन चीज़ों को स्टडी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इन कैटेगरिकल वेरिएबल्स में जो हमारी कैटेगरीज होती हैं उनके साथ में एक नंबर एसोसिएट कर देते हैं। जैसा कि हमने कहा कि x हमारा कोई वेरिएबल है जेंडर, जिसकी 2 वैल्यूज़ है मेल और फीमेल। तो अगर कोई हमारा जो भी इंसान अगर कोई मेल है तो मैंने लिख दिया x = 0, और अगर पर्सन फीमेल है तो मैंने लिख दिया x = 1। उससे क्या एडवांटेज, अगर हम कहीं पे लिखा हुआ है 101 तो इसका मतलब यह है कि जो पहला इंसान मिला वो मिला मेल, दूसरा मिला फीमेल और तीसरा मिला मेल। उसी प्रकार से जो हमारी परफॉर्मेंस भी है उसको मैंने लिख दिया एक्सेलेंट, एवरेज, गुड और बैड, और उसके साथ में मैंने यहाँ पे एक एक नंबर एसोसिएट कर दिया। एक्सेलेंट के लिए कर दिया 1, एवरेज के लिए कर दिया 2, गुड के लिए कर दिया 3, बैड के लिए कर दिया 4, राइट। तो ये जो हमारे
नाम है एक्सीलेंट, एवरेज, गुड, बैड, इनको हम कहते हैं लेबल्स। और इनके साथ में हम ये जो वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं, एसोसिएट करते हैं, ये इसके क्या हैं, ये इनके न्यूमेरिकल कोड्स हैं। तो होता क्या है कि ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं एक्सीलेंट, एवरेज, गुड, बैड, ये हमारे इंटरनली एज न्यूमेरिकली कोड्स की तरह से स्टोर करे जाते हैं और उसके जो कोड्स के जो नाम होते हैं उनको हम बोलते हैं लेबल्स। तो ये लेबल उसकी हमको एक कुछ मीनिंगफुल मतलब बताते हैं। अगर हम कह देते हैं यहाँ पे जैसे कि किसी की परफॉर्मेंस है 3, इसका मतलब है गुड, ये इसका हमको लेबल जो एक मीनिंगफुल उसका जो मतलब है वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल को दिखाते हैं और ये उन ग्रुपिंग इंडिकेटर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, अर्थात हम अपने उन ऑब्जर्वेशन को इन वैल्यूज़ के द्वारा ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मेल अगर हमारा है 1 और फीमेल हमारा अगर है से है 0, तो हमने क्या बोलते हैं 1 0 1 1 करके जो हमारी वैल्यूज़ है इनको मैंने 2 कैटेगरीज में ग्रुप कर लिया, 0 और 1। चलिए अब हम आपको एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो कैटेगरिकल वेरिएबल किस प्रकार से कार्य करता है। सपोज हमारे पास 3 तरह की बॉल्स हैं, एक बॉल है लाल कलर की, एक है नीले कलर की और एक हरे कलर की। तो मैंने क्या किया, जो लाल कलर की बॉल है इसको नंबर दे दिया 1 और ब्लू कलर की बॉल को नंबर दे दिया 2 और ग्रीन कलर की बॉल को नंबर दे दिया 3। इसके बाद मानिए कि हमारे पास 5 बॉल आ जाती हैं, हम 5 बॉल निकालते हैं और वो बॉल हमारी किस प्रकार की आती हैं। पहली बॉल आती है रेड, दूसरी आती है ग्रीन, तीसरी आती है ग्रीन, चौथी आती है ब्लू और पांचवी आती है रेड। तो इस आउटकम को क्या हम नंबर के द्वारा भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिख दें रेड की जगह 1, ग्रीन की जगह हम लिख दें 3 और ब्लू की जगह लिख दें 2 और रेड की जगह लिख दें हम 1। तो अब अगर कोई भी मुझको अगर सीक्वेंस देता है कि 1 3 3 2 1 है, तो इसको देख के हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे रेड की एक पहले बॉल आई, उसके बाद में ग्रीन की 2 बॉल्स आई, उसके बाद में ब्लू की 1 बॉल आई और उसके बाद में लाल रंग की 1 बॉल आई। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि हमारे पास 2 और 3 नंबर की बॉल्स हैं, अर्थात हमारे पास एक नीली और एक हरी बॉल है, राइट। तो यही देखिए हमारा फैक्टर का काम होता है। तो फैक्टर क्या कर रहा है कि हर एक कैरेक्टर को एक न्यूमेरिकल कोड के साथ में अटैच कर देता है और ये जो हमारे फैक्टर्स होते हैं ये हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल को दिखाते हैं, जिसको हम एक ग्रुपिंग इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारी कैटेगरीज होती हैं ये इंटरनली हमारी एक न्यूमेरिकल कोड की तरह से स्टोर करी जाती हैं और जो उसके साथ में उसके लेबल्स होते हैं वो उसको एक मीनिंगफुल नाम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि अगर 2 है तो इसका मतलब है ब्लू बॉल, 3 है तो ले लिया ग्रीन बॉल इत्यादि, राइट। अब इसमें से देखिए ये जो हमारे लेबल्स हैं इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जो हमारा पहला लेबल है ये हमारे 1 नंबर कोड को मैप किया गया है, जो दूसरा लेबल है ये हमारे कोड नंबर 2 को मैप किया गया है इत्यादि। तो इसी प्रकार से ये जो 1 2 नंबर हमारे हैं ये हमारी कैटेगरीज को दिखाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास अगर ये नंबर हैं 1 2 अप टू हियर के, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास के डिस्क्रीट कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि लाल रंग की बॉल को हमने 1 नंबर कोड के साथ में अटैच किया है और ब्लू कलर की बॉल को हमने कोड नंबर 2 के साथ में मैप किया है और ग्रीन कलर की बॉल को हमने 3 नंबर के साथ में मैप किया है, राइट। तो अब जब भी हम कभी फैक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास एक कैरेक्टर स्ट्रिंग का या इंटीजर का एक वेक्टर होता है और आर की भाषा में जो हम स्टैटिस्टिक्स में अपना एक कैटेगरिकल वेरिएबल की बात करते हैं वही हमारा आर की भाषा में उसको हम फैक्टर कहते हैं। और आर के अंदर जो इस कैटेगरिकल वेरिएबल की जो हमारी हर एक पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं लेवल। आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 तरह के वर्ड हैं, लेबल और एक है लेवल। तो एक हो गया जैसे लेबल और एक हो गया लेवल। तो आपको जरा सा हमारा जो ऑडियो है इसके ऊपर ध्यान देना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेबल या लेवल, राइट, ओके।
तो जो हमारा इन लेवल्स का वेक्टर होता है इसको हम कहते हैं फैक्टर। और जो भी आपका कैटेगरिकल वेरिएबल होता है वो एक हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ जो भी फैक्टर लेवल्स होते हैं उसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, राइट। तो हमारे ये जो नंबर ऑफ लेवल्स भी होते हैं ये भी हमारे फाइनाइट होते हैं। अब अगर हमको कोई भी अपना अगर एक फैक्टर डिफाइन करना है तो सबसे पहले तो हमको एक वेक्टर ऑफ वैल्यूज़ चाहिए, एक वैल्यूज़ का वेक्टर चाहिए, फिर हमको एक और दूसरा वेक्टर चाहिए जो हमारा उन सारी पॉसिबल वैल्यूज़ का एक कलेक्शन दे रहा है, और फिर हमको एक तीसरा वेक्टर चाहिए जो हमारी उन पॉसिबल वैल्यूज़ को एक नाम दे रहा है, अर्थात एक लेबल दे रहा है, राइट। अभी इन सब चीज़ों को देखिए हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, राइट। अब अगला सवाल आता है कि आर सॉफ्टवेयर में हम इन फैक्टर्स को किस प्रकार से हैंडल करें। उसके लिए हमारे देखिए कमांड होता है फैक्टर, FACTOR, और हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अपना x, जो हमारा x हमारा एक स्ट्रिंग या इंटीजर का एक वेक्टर होता है, राइट। और अगर ये जो हमारा वेक्टर होता है अगर ये सारी वैल्यूज़ को कंटेन नहीं कर रहा है और ये खाली एक उसका छोटा सा सबसेट है उसको अगर कंसीडर कर रहा है, देन हम अपने इस आर्ग्यूमेंट में एक और वेरिएबल को ऐड कर देते हैं, जैसे ये फैक्टर, और उसके बाद में हमने कर दिया पैरेंथेसिस में x, और उसके बाद में दे दिया लेवल्स, LEVELS, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में। तो देखिए जो आपका फैक्टर्स को इस्तेमाल करने का आर सॉफ्टवेयर में जो हमारा कमांड कुछ इस प्रकार से हो गया, फैक्टर और पैरेंथेसिस में हमने लिखा x, उसके बाद लिखा लेवल्स। तो लेवल्स क्या करेंगे, ये हमारे फैक्टर वेरिएबल की जो कैटेगरीज हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ नहीं अगर दिया जाता है तो डिफ़ॉल्ट उसमें से ये होता है कि जो भी x डेटा वेक्टर में हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको दे देता है। उसके बाद हमारा होता है लेबल्स। तो देखिए ये लेबल्स क्या है, ये लेबल्स हमारा जो लेवल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये उनको नाम देने की कोशिश कर रहा है, राइट। और इसके बाद हमारा होता है एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड में क्या है, अगर हमको ये डिफ़ाइन करना है कि हमारे लेवल्स में से कौन से लेवल ऐसे हैं जिनको हम NA की तरह क्लासिफाई करना चाहते हैं और उसके लिए हम अपने फैक्टर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको किस प्रकार से किया जाए, राइट। अब इसके अलावा फैक्टर में आप में बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन हम आपको यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको फैक्टर में हेल्प में आप देखने की कोशिश करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। कैसे कि यहाँ पे इस डॉट फैक्टर इत्यादि टाइप के कमांड हैं जो आपको इस बात को पता करने में सहायता करेंगी कि कोई वेरिएबल x हमारा फैक्टर वेरिएबल है कि नहीं है, राइट। तो चलिए अब हम एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा आपको हम इस फैक्टर कमांड का इस्तेमाल दिखाते हैं और उसके द्वारा आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आप इसको तो पहचानते होंगे, ये हमारा क्या है, डाइस, जिसको हिंदी में कहते हैं आसा। इसमें क्या होता है, इसके हमारे 6 फेसेस होते हैं। ये कैसे कि उसमें अगर एक ही बिंदु है या उसमें से 2 बिंदु होंगे या 3 बिंदु होंगे या 4 बिंदु होंगे या 5 या 6 बिंदु होंगे। तो इस पासे को हम जब खेलते हैं या फेंकते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 या 6 संख्याओं आने की संभावना होती है, राइट। तो अब हमने इसको डाइस को रोल किया, फेंका, और इस डाइस को मैंने 7 बार रोल किया। तो पहली बार में हमको नंबर मिला 1, फिर मिला 4, फिर 3, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 4। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा आउटकम है ये हमारा वर्ड्स में लिख जाए, शब्दों में लिख जाए। जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है 1 वहाँ पे लिख जाए ONE1, जहाँ लिखा हुआ है 4 वहाँ पे लिख जाए FOUR, और जहाँ पे लिखा है 3 वहाँ पे लिख जाए THREE इत्यादि करके। तो अब इस कार्य को कैसे किया जाए, तो देखिए सबसे पहले हमने जो इस डाइस की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 उनको मैंने एक डेटा वेक्टर में लिख दिया और उसको मैंने एक नाम दे दिया पॉसिबल डॉट डाई फेस, अर्थात कि जो भी हमारी डाइस के फेस में जो आने वाले पॉइंट्स हैं उनकी संख्याएं जो क्या क्या आ सकती हैं। उसके बाद में अब हमको ये भी बताना है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पर लिया हुआ है इनके क्या क्या लेबल्स होंगे।
तो जैसे 1 का हमारा लेबल होगा 1, 2 का हमारा लेबल होगा 2 इत्यादि। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे डेटा वेक्टर डिफाइन किया और उसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को वर्ड्स में लिख दिया, कैरेक्टर डबल कोट्स के अंदर, और इस डेटा वेक्टर को नाम दे दिया लेबल्स डॉट डाइफेस, राइट। अब हमको अपने इस y वेक्टर के अंदर जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसको मुझे फैक्टराइज करना है। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा फैक्टर और यहाँ पे कर दिया y और उसके बाद में कर दिया लेवल्स इक्वल टू पॉसिबल डाइफेस जो आपने पहले लिया है 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद में उन 1 2 3 4 5 6 को जो नाम दिए जाने हैं वो किस ऑर्डर में है वो आपने लिख दिया यहाँ पे लेबल्स में LABELS और यहाँ पे लेबल्स डॉट डाइफेस। तो ये कौन सा वेक्टर हुआ, ये आपका ये वाला वेक्टर हुआ, राइट। अब देखिए जब इसको आप ऑपरेट करेंगे तो देखिए आपको कुछ आउटकम ऐसा मिल जाएगा। इसकी जो वैल्यूज़ आई उसको मैंने फैक्ट y के अंदर स्टोर कर लिया है। तो देखिए जो आपको आउटकम ऐसा मिलेगा ONE1 FOUR4 THREE3 FIVE5 FOUR4 TWO2 और FOUR4। ये है क्या, आप जरा सा ध्यान दीजिए। जो आपका डेटा वेक्टर था जो आपने डाइस को रोल करने के बाद में पॉइंट्स को ऑब्टेन किया था वो ऐसा था 1 4 3 5 4 2 4, राइट। और इसी को देखिए इसने यहाँ पे वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। 1 को लिख दिया ONE1, 4 को लिख दिया FOUR, 3 को लिख दिया THREE, 5 को लिख दिया FIVE, 4 को लिख दिया FOUR, 2 को लिख दिया TWO और 4 को लिख दिया FOUR। और ये किस प्रकार से किया, इसने इसके यहाँ पे आपको लेबल्स भी लिख दिए कि 1 2 3 4 5 6 है। तो आपने देखा कि जो भी आपने आउटकम एक कैटेगरिकल वेरिएबल की वैल्यू के फॉर्म में दिया था इसने उसको एक नाम में बदल दिया, राइट। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट भी है। तो चलिए ये वाला ऑपरेशन हम आपको R सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं, उसके बाद में मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले चलिए हम अपने इस डेटा वेक्टर y को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो y आपका इस प्रकार से आ गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे अब ये डेटा वेक्टर देना है पॉसिबल डाइफेस, उसको भी देखिए आपने डिफाइन कर लिया। फिर आपने इस जो भी नंबर आई हैं इसको आपने एक लेबल देने की कोशिश करी, तो आपने इसका यहाँ पे लेबल डिफाइन कर दिया, देखिए ये है। और उसके बाद में आपने जो अपना फैक्टर कमांड है उसको इस्तेमाल कर लिया और जो उसका आउटकम है उसको आपने यहाँ पे फैक्ट y के अंदर दे दिया। अब जरा सा फैक्ट y में आप देखिए आपका आउटकम क्या आया, ये तो आ गया जो आपने यहाँ लिखा था 1 4 3 5 4 2 4, देखिए 1 4 3 5 4 2 4 हो गया। और इसी में अगर मान लीजिए आप अपने इस y को चेंज करते हैं, जैसे मैंने कर दिया 2, 3, 2, 3, राइट। तो देखिए अब आप इसी अगर ऑपरेशन को अपने फैक्टर को फिर से इस y के ऊपर कर देंगे तो देखिए आपका जो आपका आउटकम क्या आ जाएगा। देखिए कि आपने लिया 2 3 2 3 नंबर में और देखिए यहाँ पे क्या आ गया 2 3 2 3 वर्ड्स में, तो इसने उसको फैक्टराइज कर दिया, राइट। ओके, तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि ये बहुत ही आसान सा छोटा सा टॉपिक था फैक्टर, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम जब भी कभी अपना डेटा कलेक्ट करते हैं बहुत बार हमारे पास इस प्रकार का डेटा होता है, और जब तक कि हम डेटा को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से एसोसिएट नहीं करेंगे हम उसके ऊपर कोई भी कंप्यूटेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे काउंट करना है कि हमारे स्कूल में या हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेल हैं और कितने फीमेल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जेंडर, और जेंडर हमारा वैल्यू लेगा 1 अगर कोई स्टूडेंट है फीमेल, और वैल्यू लेगा 0 अगर कोई स्टूडेंट हमारा है मेल। अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले स्टूडेंट को देखा, ये है मेल, देन फीमेल, मेल, मेल इत्यादि। अब इन्हीं को मैंने लिख दिया, जहाँ पे लिखा हुआ है मेल वहाँ पे कर दिया 0, और जहाँ पे लिखा है फीमेल वहाँ पे कर दिया 1, और उसके बाद फिर 0 + 1 + 1 + 0 जो भी हमारे वैल्यूज़ आ रही का मैंने जोग निकाल लिया। तो जो भी उनका जोग आएगा ये मुझको हमारे क्लास में जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की जो संख्या देगा। लेकिन इसकी जगह आप अगर मान लीजिए मेल + फीमेल + फीमेल + मेल करेंगे अगर आर में, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे जो भी इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ में हम एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अटैच करते हैं, और उसके बाद हम उसमें बाकी हमारे जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे कुछ उदाहरण लीजिए, आप डिफरेंट सोर्सेज में देखिए,
जिस तरह के आप कार्य करते हैं उसमें से आप इन वैल्यूज़ को फैक्टराइज करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।